पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत की दरखास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी अफवाज को हर लिहाज से तैयार रहने की हिदायत। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर दोबारा हमले न करने की दरखास्त की थी। जंगबंदी इस वक्त तक रहेगी जब तक ईरानी कायदीन की जानिब से मुत्तफ़िका तजावीज़ मौसूल नहीं हो जाती और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी की दरखास्त मंजूर करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। उम्मीद का इजहार किया फरीकैन जंगबंदी की बाज़दारी जारी रखते हुए जामे आमन मुआहिदा तय करने में कामयाब होंगे। ईरान ने जंगबंदी में तोसी का फैसला समझ से बालतर और अचानक हमले के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश करार दे दिया। ईरान का अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रहने तक आबना हुर्मुज़ से बंद रखने का ऐलान। पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ की मुशीर ने वाज़ेह किया, जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत आयद नहीं कर सकता। खबरदार किया, ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के जरिए नाकाबंदी तोड़ सकते हैं। दुश्मन ने अगर दोबारा कोई गलत कदम उठाया तो इस बार जहां कौम कहेगी वहीं हदफ होगा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स का अपनी कौम को पैगाम। खबरदार किया है, ईरान के जो जुनूबी हमसाए ममालिक जान लें, अगर उनकी सरजमीन और सहूलियात को ईरानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खित्ते में तेल की पैदावार को खैरबाद कहना पड़ेगा। तेहरान को इशारे मिले हैं, अमरीका आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी ख़त्म होती है, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर का इनेकाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर और वफ़द का शेड्यूल दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया। वाइट हाउस के मुताबिक आइंदा लाहे अमल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात के लिए जाने वाले थे। अमरीका ईरान की जानिब से मुत्तफ़िका तजवीज़ का इंतज़ार कर रहा है। ईरान की बहरी नाकाबंदी जंग के मुतरादिफ जहाज़ों और अमले को यरगमाल बनाना जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पैगाम। वाज़ेह कर दिया, ईरान रुकावटों, पाबंदियों और गुंडागर्दी का सामना करना जानता है। ईरानी हुकाम अमरीकी सदर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त बरहमी का इजहार। कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल अपना रास्ता खो चुका। ये सिर्फ नाकाम सियासी अखबार रह गया जो पढ़ने के काबिल नहीं। ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में ईरान के खिलाफ अपनी कामयाबियां गिनवा दी। दावा किया, पूरी ईरानी बहरिया समंदर बुर्द कर दी। फ़िज़ाइया ख़त्म हो चुकी। फ़िज़ाई दिफा और रडार सिस्टम्स तबाह कर दिए गए। जोहरी लेबॉर्ट्रीज और मिसाइल स्टोरेज के मराकज़ मलबे के ढेर में तब्दील कर दिए। आबना हुर्मुज़ अमरीकी कंट्रोल में है, जबकि कई ईरानी रहनुमा भी मारे जा चुके। ईरान माशी तबाही का शिकार है जो धागे से लटक रहा है। इल्ज़ाम लगाया, दीगर अमरीकी सदूर ने ईरानियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अमरीका ने ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा माली दबाव जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान की फ़ंड्स पैदा करने, मुंतकिल करने और वापस लाने की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से कमज़ोर करने के लिए दबाव जारी रहेगा। वाज़ेह किया, कोई भी फ़र्द या जहाज़ जो खुफिया तजारत और माली सरगर्मियों के ज़रिए ईरान को सहूलत फराहम करेगा, उसे अमरीकी पाबंदियों का सामना करना होगा। स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया, बहरी नाकाबंदी से जज़ीरा खार की ऑयल स्टोरेज सलाहियतें मफलूज और ईरानी तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। अमरीका ने ईरान से मुताल्लिक नई माली पाबंदियां लगा दी। हथियार या उनके पुर्जे फराहम करने पर ईरान, तुर्किया और मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अफराद, 4 कंपनियों और 2 तैयारों पर पाबंदियां आए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सलामती कौंसिल को ख़त। ईरानी बहरी जहाज़ पर कब्जे की मजम्मत करने का मुतालबा।
कहा अमरीकी इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। कार्रवाई वाज़े तौर पर बहरी कज़ा की थी। ऐसे इक़दामात से बहरी सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी, लेकिन इस अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल पर आलमी मंडी में तेल महंगा। बरतानवी तेल 3% महंगा होने के बाद कीमत $98.48 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 0.66% बढ़कर $90.70 फी बैरल पर पहुंच गई। ईरानी नजात अमरीकी कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी को हिरासानी का सामना। जंग के खिलाफ आवाज उठाने के बाद धमकियां मिल रही हैं। अपनी शुरू करदा जंग से मायूस अनासिर धमकियां दे रहे हैं। यास्मीन अंसारी का इंकशाफ। दो टोक पैगाम दिया, ट्रंप और ब्रेक्जिट के खिलाफ डटकर खड़ी रहूंगी। धमकियां गैर कानूनी जंग से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दी। इसराइल की जनूबी लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया। मज़ाहिमती तंजीम का भी रॉकेटों और ड्रोन्स के जरिए जवाबी हमला। अमरीकी सालिसी में 10 रोज़ा जंगबंदी के दौरान शोहदा की तदफीन जारी। जनूबी लबनान में तदफीन से कबल हज़ारों अफराद प्यारों के जनाजों में उमड़ आए। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल, खुसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों और बेहतर समाजी खिदमात के हुसूल से मुतालिक तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी के फ़रोग़ और अवामी खिदमत के अमल को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। लाहौर के इलाके चोहू में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक LDA एवेन्यू में गश्त पर मामूर एहलकारों ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गए। ताक़ुब में मुल्ज़िमान ने पुलिस पर फायरिंग की और इस दौरान 2 डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि एक फरार हो गया। हलाक डाकुओं की शनाख्त वसीम और उस्मान के नामों से हुई। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का दूसरा मरहला। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया।